अंतरराष्ट्रीय संबंध की एक प्रसिद्ध कहावत आपने सुनी होगी, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज। यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंध में ना तो आपके स्थायी दोस्त होते हैं, परमानेंट दोस्त होते हैं, ना ही किसी देश को आप हमेशा के लिए अपने दुश्मन बना के रखते हो। अगर कोई चीज अंतरराष्ट्रीय संबंध में स्थायी होती है तो वो होती है आपका राष्ट्र का हित, आपके देश का हित, नेशनल इंटरेस्ट जिसे कहते हैं। और आपके देश के हित के हिसाब से आपके दोस्त और आपके दुश्मन अंतरराष्ट्रीय संबंध में बदलते रहते हैं। ऐसा ही कुछ हाल फिलहाल में भारत और मालदीव्स के संबंधों के बीच में हो रहा है, जहां पे मालदीव्स, जिसको एक समय पे हमने कोविड-19 की समस्या से जब ये जूझ रहा था तो हमने कोविड-19 के वैक्सीन इस देश को दिए थे। जब ये आर्थिक तकलीफों के दौर से निकल रहा था तब हमने इसको $4.5 बिलियन यानी कि लगभग 35,000 करोड़ रुपए की मदद करी थी। वो अब अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भारत के साथ जो उसके संबंध है उसमें एक परिवर्तन लाते हुए एक नए दोस्त की खोज में है, और वो नया दोस्त उसको चाइना के रूप में मिल भी गया है। अब जब मालदीव्स ने अपने एक नए दोस्त को खोजा तो उसने भारत से अपने संबंधों को तोड़ने का प्रयास करना शुरू किया। नतीजा यह हुआ कि एक समय जिस मालदीव्स की हमने मदद करी, जहां पे पूरा उसकी जो टूरिज्म होता था, जो उसकी अर्थव्यवस्था का सबसे इंपॉर्टेंट भाग था, जहां पे भारत के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से लेके हर आम व्यक्ति भी अपनी हॉलिडेज को, अपनी वेकेशंस को करने के लिए उसको एक बहुत अच्छा विकल्प मानता था, वही मालदीव्स अब भारत से अपने संबंधों में दरार ला रहा है। और उसने कुछ ही दिन पहले भारत की मछुआरों की नावों को भी पकड़ लिया है, जब्त कर लिया है। इसी के साथ साथ मालदीव्स के राष्ट्रपति का एक और बहुत बड़ा बयान आया है कि इंडिया एक बिग बुली है, यानी कि भारत जो एक बहुत ही विस्तृत देश है, जिसकी जनसंख्या बहुत विस्तृत है, मालदीव्स की तुलना में काफी बड़ा है और अंतरराष्ट्रीय मंच पे मालदीव्स से अधिक ताकत रखता है, वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके मालदीव्स जो कि तुलना में एक भारत से छोटा देश है उसको दबाने का प्रयास कर रहा है। ये लाछन मालदीव्स के राष्ट्रपति ने भारत पे लगाया, नाव तो जब्त करी, ये लाछन भी लगाया। इस पे भारत के जो एक प्रकार से सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर एस जयशंकर साहब हैं, उन्होंने भी कड़ा जवाब देते हुए बोल दिया है कि मालदीव्स ये ना भूले कि जरूरत पड़ने पे वो भारत ही था जिसने इतनी बड़ी राहत पैकेज 35,000 करोड़ का मदद करी थी और कोविड-19 के समय वैक्सीन प्रोवाइड करी थी, जिसे आप आज बिग बुली बोल रहे हो। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि चाइना के रूप में एक नए दोस्त की तलाश उन्होंने कर ली है। अब क्यों मालदीव्स ने भारत की नावों को पकड़ा और कैसे भारत की जो इससे अंतरराष्ट्रीय संबंधों में परिवर्तन आएगा, इस पूरी बात को अपन जानेंगे। लेकिन मित्रों, आप लोग भी जानते होंगे कि भारत ने भी अपनी पूरी तैयारी को करा है और भारत लक्षद्वीप के माध्यम से वहां पे अपनी पकड़ को मजबूत करना चाह रहा है। अगर कभी भी चाइना ने मालदीव्स को बेस बनाकर भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए, बाहरी सुरक्षा के लिए किसी भी प्रकार का आंतरिक या बाहरी थ्रेट को प्रकट करने की कोशिश की, तो हम एक प्रकार से लक्षद्वीप से अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो आज की वीडियो के दो ऑब्जेक्टिव होंगे। एक, थोड़ा मैं एनिमेशन के थ्रू आपको लक्षद्वीप में जो अभी एक नया आईएनएस जटायु करके वहां पे हमने अपने प्रोग्राम को लॉन्च किया है उसके बारे में बताऊंगा, और दूसरा हालिया जो विवाद है उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम एक संक्षिप्त में जानते हैं कि हुआ क्या है। तो मित्रों, आप देख सकते हैं कि केरला से लगभग 400 किलोमीटर दूर हा अलिफ केला नाम का जो एक इकोनॉमिक जोन है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसको हिंदी में हम अनन्य आर्थिक क्षेत्र भी बोलते हैं, जो मालदीव्स का एक ईईजेड है या अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, वहां पे हमारी कुछ नाव गई थी मछुआरों की। ये हा अलिफ केला नाम का क्षेत्र केरला से मात्र 400 किलोमीटर दूर है और आप लक्षद्वीप से भी मालदीव्स की दूरी को देख सकते हो। तो यहां पे क्या हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पे कुछ जब नाव गई थी इस ईजेड के जोन में, तो मालदीव्स ने उन नावों को और उन मछुआरों को पकड़ लिया, क्योंकि ये इसके ईजेड यानी कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र में आ रहा है।
अब देखो मित्रों, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। अगर आप यहां पे देखेंगे तो ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि कोई नाव किसी देश की, भारत की ही नाव उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, किसी दूसरे देश के ईईजेड यानी कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र में गई, मालदीव्स के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में गई, श्रीलंका में भी पहली जाती रही हैं, उसके साथ साथ आप देखेंगे कि मालदीव्स में भी जाती रही हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर पहली भी ऐसी नाव जाती रही हैं उस क्षेत्र में, तो इस बार मालदीव्स ने भारत की नावों को पकड़ा? आप लोगों को इस बात की जानकारी होना चाहिए। पिछले 1-2 महीने से यदि आप डेवलपमेंट्स को देख रहे हैं तो प्रो चाइना वाली मालदीव्स के करंट राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू की सरकार, प्रो क्योंकि चाइना है, चाइना की समर्थक है, इसलिए वो भारत के खिलाफ इस स्टैंड को ले रहे हैं और भारत को बिग बुली बोल रहे हैं। अब देखिए मित्रों, भारत ने भी इसको काउंटर करने के लिए इसके जवाब में अपने एक स्ट्रॉन्ग बेस को लक्षद्वीप में बनाने का प्रयास किया है। मैं आपको एनिमेशन के माध्यम से समझाऊंगा, जिसका नाम है आईएनएस जटायु। तो सबसे पहले आईएनएस जटायु के बारे में हम बात करें उससे पहले लक्षद्वीप के इंपॉर्टेंस के बारे में, महत्व के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो दोस्तों, लक्षद्वीप इंडिया को अपने समुद्री तट की तरफ से आने वाले थ्रेट को कम करने में मदद करता है। ये इंडिया के लिए जियोपॉलिटिकली काफी महत्वपूर्ण लोकेशन है। 32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला इंडिया का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है, जो अरब महासागर यानी कि पश्चिमी इंडियन ओशन में डूबे हुए कैगोस लेकेडिव पहाड़ी का हिस्सा है, जिसमें 12 एटोल, 3 रीफ और 5 जलमग्न आइलैंड आते हैं। अगर इंडिया के मुख्य लैंड से इसकी पोजीशनिंग की बात करें तो यह केरला से करीब 400 किलोमीटर दूर है। लक्षद्वीप इंडिया के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से चाइना स्ट्रिंग ऑफ पल्स की पॉलिसी के तहत इंडिया के पड़ोसी देशों में अपने सैन्य अड्डे स्थापित करके इंडिया को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है, मालदीव, श्रीलंका का हवन तोता पोर्ट हो या फिर जिबूती, यहां पर इंफ्लुएंस कायम करके हिंद महासागर में अपना दबदबा कायम कर रहा है। ऐसी स्थिति में यहां लक्षद्वीप अपनी परफेक्ट जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग के साथ इंडिया को चाइना से आने वाले खतरे को काउंटर करने में मदद कर सकता है। यहां 2010 में बनाया गया कोस्ट गार्ड और 2012 में बनाया हुआ नेवी बेस ने कहीं ना कहीं चाइना की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। इवन जब मालदीव्स में चाइना से इन्फ्लुएंस सरकार सत्ता में आई और इंडिया के मालदीव से टसल बढ़ी, इसके जवाब में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड में 2.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप के निर्माण करने की घोषणा कर दी। और यह आदेश ही नहीं दिया, बल्कि साफ साफ चाइना और मालदीव्स की गवर्नमेंट को संदेश भी दे दिया कि इंडिया पीछे हटने वालों में से नहीं है। इस एयर स्ट्रिप की दूरी कोची नेवल बेस से काफी कम है, जिससे यहां पर हमारे सोल्जर्स आसानी से तैनात किए जा सकते हैं। कल के डेट में अगर चाइना इंडिया के पड़ोसी देशों के कोस्टल रीजन का इस्तेमाल कर हमारे खिलाफ कुछ बड़ा करने की कोशिश करेगा, उस स्थिति में भारतीय सेना लक्षद्वीप से ही उसे रोक सकती है। दोस्तों, इसके अलावा लक्षद्वीप के जियोपॉलिटिकल इंपोर्टेंस को अगर समझें तो अरेबियन सी में होने वाले जो व्यापारिक रूट हैं, जो गल्फ कंट्रीज को पूर्वी एशियाई देशों से जोड़ता है, इस रूट पे लक्षद्वीप की परफेक्ट पोजीशनिंग की वजह से यहां से होने वाले हर ट्रेड पर अपनी नजर रखता है। दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इंडिया एक सुपर पावर की तरह इमर्ज कर रहा है, दुनिया के शक्तिशाली देशों के साथ ही साथ रीजनल कंट्रीज भी इंडिया के साथ हाथ मिला रहे हैं। ऐसे में लक्षद्वीप इन देशों के नेवल फोर्सेस के साथ ट्रेनिंग एंड कोऑर्डिनेशन का हब बन सकता है। इसके अलावा लक्षद्वीप में मौजूद इंडिया के मिलिट्री बेसिस ने जहां चाइनीज इन्फ्लुएंस्ड मालदीव्स की गवर्नमेंट को करारा झटका दिया है, वहीं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लक्षद्वीप की सिर्फ एक ट्रिप के थ्रू मालदीव्स की पूरी इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया है, जिसकी वजह से मालदीव्स को आज एक पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजरना पड़ रहा है। गवर्नमेंट द्वारा लक्षद्वीप में लॉन्च 1150 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से साफ पता चलता है कि इंडिया के लिए जगह वॉर टैक्टिक्स में जितनी इंपॉर्टेंट है, उतनी इकोनॉमिकली भी है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से लक्षद्वीप को भी हम एक हब की तरह बना रहे हैं और वहां पे आईएनएस जटायु करके एक नया नौसैनिक अड्डा हमने बनाया है लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड में, जिसकी मालदीव से दूरी काफी कम है। तो ये था हमारा वीडियो जो एक मालदीव्स और भारत के संबंधों के बारे में था। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। साथ ही साथ भारत का जो इनिशिएटिव है
हमने मालदीव्स को काउंटर करने के लिए लक्षद्वीप में जो अपने कार्यक्रम को करना शुरू करा है, आपको क्या लगता है कि क्या उससे हम मालदीव्स सरकार जो चाइना के इन्फ्लुएंस में उसको एक जवाब दे सकते हैं? और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।